नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 17 महीने बाद जेल से रिहा करने का आदेश दे दिया है। अब उन्हें जमानत मिल गई है तो अब किसी भी वक्त अब मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि सीबीआई और ईडी दोनों ही केस में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को 2023 में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। ईडी का आरोप था कि मनीष सिसोदिया के दिमाग की उपज ही नई शराब नीति थी और उनके खिलाफ 100 करोड़ की वसूली के सबूत भी ईडी ने जुटाए थे, जिसका हवाला सीबीआई ने भी दिया था। सीबीआई ने भी तमाम सबूत कोर्ट में रखे थे, जिसके बाद अब जमानत के लिए मनीष सिसोदिया सबसे पहले हाईकोर्ट पहुंचे, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने अब मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। तो मनीष सिसोदिया अब जेल से 17 महीने बाद बाहर आ पाएंगे। मनीष सिसोदिया के लिए बड़ी राहत है जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। जमानत के लिए उनके ट्रायल में देरी को आधार बनाया गया। कहा गया कि ट्रायल में देरी के लिए ना सिर्फ मनीष सिसोदिया जिम्मेदार हैं, बल्कि खुद जांच एजेंसी जिम्मेदार है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट से यह आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर सामने आई है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को जमानत मिली, वहां उनके वकील ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। आप इनको इनकासेशनिस्ट में रखे हैं, इनको जेल में रखा है और ये जो है बेल के प्रिंसिपल के खिलाफ है। चाहे वो ईडी का केस हो, चाहे सेक्शन 45 हो, वो जो कार्डिनल रूल है बेल का, वो जो है वो लागू होता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऑलरेडी जो है 17 महीने का जो है जेल ऑलरेडी मनीष सिसोदिया जी काट चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के तमाम दलीलें को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट किया है। और ईडी ने ये भी और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो इन्होंने बयान दिया था कोर्ट में ईडी ने कि ट्रायल जो है वो खत्म हो जाएगा 6 से 8 महीने में, ये बिल्कुल सरासर ऐसा लगता नहीं है। और ईडी ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि 463 गवाह हैं और लगभग 60,000 पेजेस की जो है दस्तावेज है, तो इस पे ट्रायल अभी जो है खत्म नहीं हो सकता। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अहम बात थी जो अदालत ने ये कही कि जो अर्जियों वाली बात है, जिसमें ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये कहा था कि भाई जो इन लोगों की तरफ से अर्जियां दाखिल की गई आरोपियों की तरफ से, उसमें देरी हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मनीष की तरफ से अर्जियां दाखिल की गई हैं, 14 ईडी के मामले में, 13 सीबीआई के मामले में, वो पत्नी से मिलने, फाइल पर साइन करने वाली है और मनीष की तरफ से कोई देरी नहीं की गई है ट्रायल शुरू करने में। ये ट्रायल कोर्ट के जो आदेश था कि अपीलेंट यानी कि मनीष सिसोदिया जी ने ट्रायल को डिले किया है, उसको खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने। ये कहा कि जो भी जो एप्लीकेशंस लगी हैं वो एप्लीकेशंस पर्टिनेंट थी, वो एप्लीकेशन जरूरी थी और तभी लगाई गई थी, ट्रायल को डिले करने के लिए नहीं लगाई गई थी। और ट्रायल कोर्ट का फाइंडिंग जो है उसको डिस्कार्ड किया है। और ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम बात कही है कि बेल के मामले में ट्रायल कोर्ट को और हाई कोर्ट को थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए, ताकि जो है सुप्रीम कोर्ट में इतनी सारी बेल पिटीशंस ना आए। ये भी मनीष सिसोदिया जी के बेल ऑर्डर। तो मनीष सिसोदिया को अब जमानत मिल गई है। उन्हें आर्टिकल 21 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार के तहत ये जमानत दी गई है। कहा गया है कि जो इस केस में ट्रायल चलने में देरी हुई है, उससे कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया को उसी की वजह से राहत मिली है। जमानत एक नियम है, लेकिन जेल एक अपवाद है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया और हाई कोर्ट ने और ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में जो है खेल किया है, वो अपने सेफ साइड चले हैं। उन्होंने जमानत याचिका खारिज कर मामले को ये नहीं देखा कि वो 17 महीने से जेल में बंद थे, तो एक वो पावरफुल नेता है, एक राजनेता है, तो उनकी याचिका पर विचार करना चाहिए था, उन्हें सुनना चाहिए था। हालांकि ईडी की तरफ से, सीबीआई की तरफ से तमाम विरोध किया गया कोर्ट में, लेकिन कोर्ट ने यह कह दिया है कि जब तक ट्रायल पूरा नहीं हो जाता, क्या पूरे टाइम तक ही या पूरी जिंदगी भर एक आरोपी जेल में बंद नहीं रह सकता है, तो इसीलिए उन्हें जमानत दी गई है। वहां जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर तंज कसा, तमाम उन नेताओं पर तंज कसा जो शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरने का काम कर रहे थे। संजय सिंह ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये सत्य की जीत हुई है और मैंने जैसा पहले से कहा कि इस मामले में कोई भी तथ्य, कोई भी सत्यता नहीं थी। जबरदस्ती हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में रखा गया। मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने तक जेल में रखा गया। क्या भारत के प्रधानमंत्री उनके जीवन के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके इन जीवन के 17 महीनों का हिसाब देगी, जो शायद दिल्ली के स्कूलों को बनाने में काम आता, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में काम आता? जिंदगी के वो 17 महीने
आपने जेल में डालकर बर्बाद किए मनीष सिसोदिया के। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से आभार है, सर झुका के नमन है कि लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला, एक फैसला आम आदमी पार्टी के पक्ष में, मनीष सिसोदिया जी के पक्ष में, और एक एक कार्यकर्ता इस फैसले से उत्साहित है। एक एक देशवासी, दिल्ली का नागरिक इस फैसले से खुश है और सब ये मानते थे कि हमारे नेताओं के साथ जोर जबरदस्ती और ज्यादती हुई है। हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को अभी भी जेल में रखा है, सत्येंद्र जैन जी को अभी भी जेल में रखा है। मैं उम्मीद करता हूं जल्दी उनको न्याय मिलेगा, प्रभु से प्रार्थना करता हूं जल्दी वो बाहर आएंगे। और आज ये जो फैसला आया है, मैं समझता हूं केंद्र की सरकार की तानाशाही पर एक जोरदार तमाचा है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आम आदमी पार्टी ने खुशी जाहिर की है और कहा है कि आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी जीत हुई है, मनीष सिसोदिया की बहुत बड़ी जीत हुई है, क्योंकि शराब घोटाला झूठा है और आम आदमी पार्टी को फंसाने की लगातार कोशिश इसमें की गई। ये बता दें कि ये शराब घोटाला 2021-22 की नीति के तहत हुआ था, जिसमें आरोप लगाया गया कि शराब घोटाले के तहत नियम और नीति में बदलाव किए गए, जिससे कि साउथ लॉबी के जरिए 100 करोड़ की रकम ली गई और इस रकम को लेकर ही ईडी और सीबीआई ने सबूत इकट्ठा किए, कोर्ट में पेश किए। यही वजह थी कि अभी तक सिसोदिया को जमानत नहीं मिल पाई और इसी केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल में बंद है। फिलहाल उनके मामले पर भी अभी सुप्रीम कोर्ट की बेंच सुनवाई करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ईडी केस में उन्हें अंतरिम जमानत केजरीवाल को मिल चुकी है, लेकिन 3 जजों की बेंच जब इसमें गठित होगी वो सुनवाई करेगी और आखिरी फैसला तब होगा कि केजरीवाल भी क्या इस केस में बाहर आ पाएंगे या फिर लंबे वक्त तक जेल में रह पाएंगे। क्योंकि अब दिल्ली में चुनाव करीब है, तो ऐसे में मनीष सिसोदिया को जमानत मिलना आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी राहत की खबर हो जाती है। फिलहाल जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में अब सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, उस पर आपका क्या है कहना? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। नमस्कार।